हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो सभी लोग। चलिए आज शुरू करते हैं समांतर श्रेणी। ये पहला अध्याय है, इसको ध्यान करके सुनिएगा और देखिएगा। देखो, समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेस हम किसको कहते हैं। अरिथमेटिक का मतलब होता है समांतर और प्रोग्रेस का मतलब होता है श्रेणी। तो कोई संख्या अपने आप में समांतर श्रेणी है या नहीं, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा उसका अंतर। तो एक टर्म होता है अंतर, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंट, इसको हम कहते हैं सार्व अंतर। तो अब सार्व अंतर को देखते हैं बच्चों कि ये क्या होता है, किस तरह से हम अंतर इनको एक समान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इस तरह से संख्याएं बढ़ रही हैं। सार्व अंतर इनके बीच का अंतर कहलाता है। जैसे 2 और 1 के बीच में कितना अंतर होता है? 1। शाबाश। 3 और 2 के बीच में कितना अंतर होता है? 1। 4 और 3 के बीच में कितना अंतर होता है? 5 और 4 के बीच में कितना अंतर होता है? 6 और 5 के बीच में कितना अंतर होता है? 1। तो अगर इनके बीच का अंतर समान आता है तो उसको हम कहें, तो अगर इनके बीच का अंतर समान होता है तब हम इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। अगर अंतर समान नहीं है तो इसको समांतर श्रेणी नहीं बोल सकते। अभी एक और जैसे लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे। तो देखो 20 और 25 के बीच में कितना अंतर है? 5 का। 20 और 15 के बीच में कितना अंतर? 5 का। 5 और 10 के बीच में कितना अंतर? 5 का। इसी तरह 5 और 10 और 5 के बीच में कितना अंतर? 5 का। तो ये कैसी श्रेणी हो गई बच्चों? इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक। अभी एक और लेते हैं। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है। अब इसका अंतर चेक करें। 5 और 6 के बीच में कितना अंतर है? 1 रुपये का। 6 और 8 के बीच में कितना अंतर है? 2 का। 8 और 10 के बीच में कितना अंतर है? 2 का। 10 और 20 के बीच में कितना अंतर? 10 का। तो हम इसको क्या समांतर श्रेणी कह सकते हैं? क्या इनके बीच का अंतर समान है? नहीं, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो अब बात आती है कि हम इन श्रेणी को क्या बोलेंगे। पहला हमने जैसे लिया था 1, 2, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 ऐसा करके हमारे पास श्रेणी चलती है। तो जो पहला पद होगा उसको हम बोलेंगे A1, दूसरे पद को A2, A3, A4, A5, A6। अब A2, A3, A5 क्या बोलेंगे? देखो हमने पढ़ा था शुरू में अरिथमेटिक, यानी अरिथमेटिक का पहला पद, अरिथमेटिक का दूसरा पद, अरिथमेटिक का तीसरा पद, अरिथमेटिक का चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरह से हमारे पास पद हो गए। अब अगर हमें कॉमन डिफरेंट यानी कि डी निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे? हर आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा के निकालेंगे कहीं से। देखो 6 में 5 को घटाएंगे तो 6 - 5 कितना हो जाएगा? 1। या फिर 5 में 4 को घटा के निकालेंगे, 5 - 4 कितना हुआ? 1। या फिर 4 में 3 को घटा के निकालेंगे, 4 - 3 तो कितना हुआ? 1। तो अगर इन सब के बीच का कॉमन डिफरेंट समान हो रहा है तो इसका मतलब ये एक P है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेस, अदरवाइज नहीं है। कुछ कर। तो इस तरह से हम इस सीरीज को एक समांतर श्रेणी बोल सकते हैं ऐसे। चलिए अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं।
अगर हमारे पास 5, 10, 15, 20 ऐसे करके एक श्रेणी दी गई है। अब इस श्रेणी में से हमें किस तरह से, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके कोई श्रेणी दी गई। अब इस श्रेणी को हम पहले ये चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए आपने क्या देखा था कि अगर इनका सार्व अंतर समान होता है तो ये समांतर श्रेणी है, अदरवाइज नहीं है। अब सार्व अंतर कैसे निकलेगा, तो हमने पढ़ा था कि हर आगे वाले पद से पीछे वाला पद को घटाना है। तो बताओ 25 में 20 कम करोगे तो कितना आएगा। इसी तरह 15 में 10 कम करो, या 20 में 15, या 10 में 5, तो इससे हमको क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंट, यानी डी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। या फिर हम और क्या करेंगे, अगर सूत्र हमको चाहिए तो उसके लिए an माइनस an-1 इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखते हैं बच्चों कि an क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई AP लिखी है, A1, A2, A3, A4 और ऐसा करते करते A, यानी लास्ट वाला पद आ गया। या फिर हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा करके लास्ट में जो पद आएगा उसको हम कहेंगे an। ठीक, तो आपको यहाँ an तो पता चला होगा कि an कौन है। मान लेते हैं कि हमने इन 3 पदों को लिया। इन 3 पदों में an की वैल्यू क्या होगी, तो 15 मानी जाएगी। और अगर हमने यहाँ से लेकर के 5 से लेकर के 25 तक लिया, तब an की वैल्यू क्या मानी जाएगी, an 25 माना जाएगा। n का मतलब सबसे लास्ट वाला पद an कहलाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा था an, जैसे हमने 5 से 20 तक का नंबर लिया, तो यहाँ an का वैल्यू क्या कहलाएगा बच्चों, 5 से 20 तक के नंबर लिए तो लास्ट में 20 है, इसका मतलब 20 हुआ। अब आगे लिखा है an-1। an-1 का मतलब कि जो आपका लास्ट वाला पद है उससे एक पद पीछे आना है। तो an तो आपने पहले से देख लिया कि ये 20 है, इसमें से एक पद पीछे आना है, तो 20 में एक कम करेंगे तो किस पद में पहुंचेंगे, an का मतलब है 20 और उससे एक पद पीछे, 20 माइनस एक पद पीछे, तो 20 में एक पद कम करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 15 में। कहाँ पर पहुँचेंगे, 15 में। अब बताइए अगर हम 20 में 15 कम करेंगे तो हमको 5 मिलेगा कि नहीं, इसका मतलब डी कितना हो गया, 5। आई बात समझ में। फिर से एक और देखते हैं, यहाँ पर हो गया 10, 20, 30, 40, 50। अब इसमें अगर d बराबर an-1 होता है तो d निकालने के लिए an हमने क्या देखा था कि जो लास्ट वाला पद होगा, ऊपर से देखिए हमने an किसको कहा था, जो लास्ट वाला पद है। अगर 5 से 20 तक की संख्या लेंगे तो an क्या कहलाएगा, जो लास्ट में संख्या पड़ेगी। इसी तरह an अगर हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की संख्याएं लिया तो an क्या कहलाएगा, 50। ठीक, अब आगे लिखा है माइनस an में एक पद पीछे आना है। जो भी पद आपको लास्ट में मिला उससे एक पद पीछे, तो लास्ट में तो देखो 50 मिला और 50 से एक पद पीछे आएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 40 में। तो 50 में अगर हम 40 कम करेंगे तो कितना आएगा, 10। इसका मतलब ये क्या हो गया, डी का वैल्यू हमारे पास 10 निकल के आया। अब देखते हैं बच्चों इसके आगे की कड़ी। जैसे हमारे पास कोई एपी है 20, 40, 60, 80, 100। हमारे पास इस तरह से कोई सीरीज है। इस सीरीज में हमने डी निकालना तो सीख लिया। तो डी का मतलब क्या हुआ,
ए एन माइनस ए एन माइनस 1, ये डी का सूत्र हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम निकालेंगे D1 D2 D3। अगर तीनों जगह अंतर समान है या चार जगह या आगे जितनी भी संख्याएं हैं तो अंतर अगर समान आ गया तो अब हमारे पास जैसे D1 निकालना है तो देखिए कहीं से भी किसी पद को हमने मान लिया कि ये यहाँ से यहाँ तक के पद हैं, तो जो लास्ट में 80 आता है ये क्या कहा जाएगा, an, यानी लास्ट वाला पद। तो हमने an की जगह 80 पुट किया, फिर an से एक पद पीछे, तो an से एक पद पीछे जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे 60 में। ये कितना हो गया अंतर 20 का। अब इसी तरह D2 निकालें, कहीं से भी कोई पद ले लीजिए, आगे वाले से पीछे वाले को घटाइए। जैसे यहाँ 60 है और इसके पीछे वाला 40 है, तो सबका अंतर कितना हो गया 20। इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि 40 में 20 हमने घटा दिया, 40 माइनस 20 तो कितना हो गया 20। देखिए सबका अंतर कितना आया, समान आया। इसका मतलब हम इसको ये तो कह सकते हैं कि ये AP है। अब इसको हम ले चलते हैं आगे।